नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ में लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये नजारा सोनपुर इलाके का है। हमारे फ्लड रिपोर्टर अमित कुमार ने बाढ़ के पानी में बह गए एक शख्स का रेस्क्यू कराया। फ्लड रिपोर्ट की पहल पर स्थानीय लोगों ने उस शख्स को किस तरह बचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ बाढ़ की स्थिति है, हालात है। देखिए एक शख्स जो है वो यहाँ पे काफी तेज धार इस कारण से बह करके वो चला गया नदी के धार पे, और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, डूब रहा है। चूंकि हमें नहीं आता है तैरना और इस कारण से हम चाह के भी उस शख्स की जान नहीं बचा सकते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है वो लचर है, यहाँ कोई भी जो है नौका जहाज जो है वो नहीं चल रहा है, जिस कारण से उस शख्स को बचा पाना मुश्किल है। एक शख्स लगातार प्रयास भी कर रहा है। यहाँ पे ट्रैक्टर जो चालक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दिलीप, आपको तैरना आता है? तैरना हल्का फुल्का आता है। क्यों नहीं जा रहे हैं बचाने? उसको हम नहीं जा रहे हैं बचाने को। हम एक देह पर चढ़ जाएगा। हाँ। जाएंगे बचाने तो देह पर चढ़ जाएगा। अकेले हेले हुए हैं। हाँ। देखिए उधर से हल्ला किए हैं तो नाव वाला मशीन वाला नाव आ रहा है। अच्छा, वो नाव आ रहा है। वो नाव आ रहा है उसको बचाने। देखिए वो नाव जो है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको लाइव। ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। एक इंसान जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगा जब वो यहाँ पे बाढ़ की जो तेज धार है गंगा की, उससे वो बह करके अंदर चला गया। पूरे गांव के लोग जो हैं वो चित्कार लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाने के लिए यहाँ पे अब जाकर के एक नाव लेकर के वो आया है यहाँ पे, और ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो न्यूज़ 18 दिखा रहा है। देखिए ये शख्स तैरते हुए जिंदगी बचाने के जद्दोजहद में ये जुटा हुआ था, और ये काफी प्रयास कर रहा है कि ये बच जाए, और थक चुका है पूरी तरह से अब ये शख्स। और इस शख्स को बचाने के लिए नाव से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर जो है वो बिल्कुल इस लचर सिस्टम को बताने के लिए, दिखाने के लिए काफी है। और ये लोग जो हैं वो लगातार आवाज लगा रहे हैं, बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो ये नाव लेकर के बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। देखिए इस शख्स को बचाने के लिए दूसरा शख्स जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ रहा है ये शख्स, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी शख्स से बचा ले। यहाँ पे न्यूज़ 18 भी इस कोशिश में लगा। देखिए युवक को बचाने के लिए यहाँ बांस को जो है वो तोड़ा जा रहा है, और बांस को तोड़ करके कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बचा ले। तो यहाँ पे जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से ये युवक जो है वो डूब रहा है, और उसे बचाने की जद्दोजहद जो है वो यहाँ पे चल रही है। नाव लेकर के लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे युवक को बचाने के लिए। यहाँ पे नाव लेकर के आ रहे हैं। गांव के लोग जो हैं वो काफी देर से देख रहे थे, चिल्ला रहे थे। न्यूज़ 18 को इन लोगों ने आवाज लगाया, न्यूज़ 18 यहाँ पहुंचा, और उसके बाद इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्वाला कुमार हुआ। ज्वाला जी, आप लोगों ने आवाज दिया, न्यूज़ 18 आया, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाँ, ये डूब रहा था। हाँ डूब रहा है, धंस गया था तरखा में। हाँ, अब ये इसको बचाने की जद्दोजहद जो है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। हाँ स्थानीय लोग। प्रशासन कहीं प्रशासन का कोई यहाँ हाथ नहीं। न्यूज़ 18 ने जिस तरह से पहल की, क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे, क्या कहेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद कहेंगे। चलिए, तो ये क्या नाम है? ज्वाला कुमार। ज्वाला कुमार है, बता रहे हैं ये कि न्यूज़ 18 के इस प्रयास के लिए सराह रहे हैं। अब देखिए ये युवक डूब रहा था, इसे बचाने के लिए दूसरा शख्स जो है वो छलांग मार लगाया है, और फिर वो बांस के जरिए जो है उस युवक की बचाने की कोशिश है वो यहाँ पे की। तो देखा, देखिए यहाँ पे स्थिति, यहाँ पे बचाने के लिए काफी, यहाँ पे देखिए किस तरह से बचाने की जद्दोजहद है। देखिए युवक को बचा लिया गया है, युवक को बचा लिया गया है, अब युवक बच चुका है, और युवक को बचा करके रेस्क्यू किया जा रहा है। नाव से बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कौन है ये? बीरमनी राय जी, यही गांव के रहने वाले हैं, सबलपुर वाले। अजल आराम से। हाँ, आप लोग हम सब पूरा पहुँचे, उसके बाद नाव भी आया, लग्गी भी गया, 3 आदमी कूद का तो बच गया। बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेवारी होती है, ये एक मीडिया की जो है वो जिम्मेवारी होती है। न्यूज़ 18 इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाता आया है, और
भगवान न करे कि आगे इस तरह की नौबत और किसी के साथ ऐसी घटना हो और उसे बचाने की जो है वो ऑपरेशन न्यूज़ 18 की तरफ से चलाना पड़े। यही हम अपील करेंगे आप तमाम दर्शकों से कि आप इस तरह से अटखेलियां ना करें, जान जोखिम में ना डालें। डालने पे स्थिति क्या है वो आपके सामने है। वीरमणि है, देखिए कि अचेत अवस्था में ये हो चुके हैं और इनको जो है काफी प्रयास के बाद बचाया गया है। देखिए हालत खराब है इनको। चल ठीक है, आराम से दबाई उल्टा कीजिए ना। हो जते हाँ ऐसे पानी नहीं ऐसे पूरा लास्ट में तो जाने के लिए उल्टा करके पेट रखो ना, उल्टा करके पेट रखो। देखिए ये प्रयास है गांव वाले का, न्यूज़ 18 का, और इस प्रयास के बाद ये युवक जो है वो अब बचा है। इलाज इनका जो है अब अस्पताल में जाकर करवाना होगा। यहाँ पे कोई मेडिकल कैंप वगैरह कुछ नहीं है, मेडिकल का कुछ नहीं है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी नहीं है, देख रहे हैं रोड पूरा बह रहा है, उसके लिए कुछ होना चाहिए ना। एनडीआरएफ की टीम होती तो क्यों आवाज लगाते? तो यहाँ कुछ नहीं है, आपके सामने दिख रहा है। ये एक दायित्व जो था न्यूज़ 18 का, वो न्यूज़ 18 ने निभाया और उस दायित्व का बेहतर परिणाम रहा कि ये शख्स सुरक्षित गंगा की तेज धार से वापस बाहर आ गया। तस्वीर कई और हैं, उन तस्वीरों को हम आपके बीच पहुंचाएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अमित, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को में यहां साथ दिया लोगों का और लगातार हमें तस्वीरें भी दिखाई, खुद हमारे साथ जुड़े अमित का रुख करते हैं। अमित, कैसे ये शख्स पानी को तेज धार में चला गया, क्या जानकारी मिल पाई आपको? और सबसे हैरानी की बात कि काफी वक्त लग गया, आप भी पहुंचे, न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, तमाम लोग वहां आवाज लगाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। काफी देर बाद एक नाव पहुंची है वहां। एसडीआरएफ की तैनाती की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहां है टीम? देखिए बिल्कुल 17 टीम जो है वो एनडीआरएफ की वो तैनात है जगह जगह पे। ये बातें कही जा रही है। कल गृह राज्य मंत्री जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी, चूंकि वो भी उसी इलाके से आते हैं, गंगा का जो दूसरा छोर है उस इलाके से वो आते हैं, और उन्होंने कहा था कि 17 टीमें तैनात है। वो टीमें नज़र नहीं आई। आज जब हम बाढ़ कवर करने के लिए, बाढ़ पीड़ितों का जो दर्द है उसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुँचे थे, सोनपुर का जो ये इलाका है, तमाम जो टोले थे वहाँ पर हमने मुआयना किया। और इसी बीच एक जानकारी जो मिली, वो ये जानकारी मिली थी कि एक युवक जो है वो बाढ़ में डूब चुका है और गंगा की तेज धार में वो बह गया है और वो जिंदगी और मौत में जूझ रहा है। जिसके बाद हम वहाँ पे पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे ये घटना हुई थी और जहाँ पे युवक जो वो डूब रहा था। तो हमने पहले जो स्थानीय लोग जिन्होंने न्यूज़ 18 को आवाज़ दिया, और जब हम पहुंचे वहाँ पे तो हमने सबसे पहला काम किया कि स्थानीय प्रशासन को फ़ोन किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उसके बाद फिर जो नाव वाले थे उनको, चूँकि काफ़ी दूर से एक नाव जा रही थी होते हुए, तो उनको हमने आवाज़ लगाया, गाँव वालों ने आवाज़ लगाया। और उसके बाद जब आवाज़ नाव वाले के कान तक पहुँची तो वो नाव वाला यहाँ इस मुहाने पर आया और जो युवक डूब रहा था उसे अथक प्रयास के बाद बचाया गया। जो लोग मौजूद थे उनसे जब हमने पूछा कि आप क्यों नहीं इस युवक को बचाने जा रहे हैं, चूंकि हमें तैरना नहीं आता है, ये बात हमने जब लोगों को बताई कि मुझे तैरना नहीं आता, तैरना आता तो निश्चित तौर पे मैं युवक को इस पानी में कूद करके बचा लेता। तो जो युवक थे उन्होंने कहा कि अगर हम जाएंगे तो ये मुझे ही दबोच लेगा। तो लोगों को अपनी जान की भी परवाह थी। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने आह्वान लगाया और हमने कहा कि आप लोग अगर नहीं बचाएंगे तो एक युवक की जान चली जाएगी, उसके बाद जो संवेदना है वो लोगों की जगी और 3 युवक जो है नाव आने के बाद तीनों युवक नाव पर से छलांग लगाए और उसके बाद बांस जो थी वो दिया गया और बांस के सहारे जो नीलमणि है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, लगभग डूब से चुके थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि 2 से 4 मिनट और अगर इन्हें नहीं निकाला जाता तो इनकी मौत हो जाती, ये पानी में जो है वो समा जाते। तो अथक प्रयास जब किया गया तब जाकर के नीलमणि बाहर निकले और उसके बाद उनकी जान बच सकी है। तो निश्चित तौर पर आपकी पहल पर नीलमणि नाम के शख्स की जान बच गई, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। इधर नवगछिया में रिंग बांध अब तक 200 मीटर तक ध्वस्त हो चुका है। गंगा के पानी से जलमग्न इलाके में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। बिंद टोली से बुद्धू चक के तमाम इस पर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का दबाव है। डीएम अपने पूरे दल बल के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपको 100 मीटर सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा
और बच्चे अपने घर से निकालिए और सुरक्षित उसको पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। खगड़िया के परबत्ता में बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण के बाद वो बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बजे परबत्ता के भरतखंड हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। खगड़िया डीएम और एसपी भरतखंड हाई स्कूल के पास बने हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे। हेलीपैड की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया और भागलपुर का आज सर्वे करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का यह सर्वे है और इसे लेकर जो पुलिस की टीम है पूरी तैयारी कर चुकी है। परबत्ता पहुंचेंगे सीएम और इसे लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के स्थित जीएन बांध पर सबसे ज्यादा दबाव बना हुआ है। सीपेज को देखते हुए उसे रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। सीएम नीतीश इसी जगह का निरीक्षण भी करेंगे। लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और एक तरह से कहे कि 2.5 मीटर से अधिक गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, खगड़िया और नवगछिया का बॉर्डर इलाका है, जहाँ पर कि ये देख सकते हैं सुलिस गेट, ये जो दुधेला गांव है वहाँ पर जीएन बांध पर ये सुलिस गेट बना हुआ है। और ये हम आपको स्थिति हम ये दिखा रहे हैं कि जो गंगा का जो पानी है ओवरटॉप करने की स्थिति में यहाँ पर आ गई है। लेकिन जो स्थिति है ये अभी बोरा में जो मिट्टी में जो है सो इसको बोरा पूरा एक तरह से देख सकते हैं कि जो फ्लड कंट्रोल विभाग है वो बोरा में मिट्टी डाल करके इसको रोके हुए है। लेकिन जो स्थिति है जीएन बांध पर एक जगह नहीं कई जगहों पर जो है सो ये पानी ओवरटॉप करने की स्थिति में बनी हुई है। जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक तो कोई ऐसी पैनिक की सूचना नहीं दी गई है। स्थिति सामान्य है और हम लोग अभी इस जगह पे प्रिकॉशनरी मुख्यमंत्री सर के विजिट को देखते हुए हम लोग यहाँ पे तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है खगड़िया में भी। ये जो जीएन बांध एक तरह से क्या है इसको बचाने का प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। जो स्थिति बनी हुई है कि पानी गंगा नदी से अभी भी ओवरटॉप करके जो बांध है उस पर सटा हुआ है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और पटना से एक बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाढ़ कैंप में नाइट स्टाफ भी होंगे। डीएम चंद्रशेखर ने संज्ञान लिया है। न्यूज 18 पर खबर प्रसारित हुई थी, उसके बाद डीएम ने संज्ञान लिया और यह निर्देश जारी किया है कि जो कैंप है बाढ़ पीड़ित कैंप जो है वह नाइट स्टाफ को भी रखा जाएगा, क्योंकि कई तरह का सुविधा की खबर आ रही थी जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद डीएम जो है पटना के चंद्रशेखर ने इस पर संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि बाढ़ कैंप जो है वहां नाइट स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी। लखीसराय की अलीनगर पंचायत के खर्रा, इंग्लिश, राहतपुर समेत कई गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की माने तो गांव में अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद भी नहीं मिली है। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। सरकार के द्वारा को जब पिपरिया सीओ साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि ठीक हम आ जाएंगे, और जब सुरगढ़ा सीओ के बात पल्ला झाड़ के निकलने को मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता है। अलीनगर पंचायत का कुछ भाग लगभग 2000 बीघा जमीन वो पिपरिया में पड़ता है, और वहाँ के सीओ साहब आज तक 2016 में ऐसा बाढ़ आया तो भी लाभ नहीं मिला। वो भी पल्लू झाड़ लेते हैं, ये भी पल्लू झाड़ के इसका जो आता है लाभ वो उसका बंदरबांट करके खा जाता है। गुजारा कोई उपाय नहीं, माल के है, आदमी के है, कुछ उपाय नहीं, रहने के नहीं है, खाने की व्यवस्था कुछ नहीं माल के। क्या स्थानीय पदाधिकारी कोई भी यहाँ नहीं पहुँचे? कोई भी नहीं पहुँचा। सरकार द्वारा कोई सुविधा कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई दरोगा नहीं, कोई एसपी नहीं, कोई कलेक्टर नहीं है। हम लोग तो मर रहे हैं। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर करीब 56 किलो डोडा बरामद किया है और इसकी कीमत करीब लाखों में बताई जा रही है। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कुटवा थाना का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राकेश सिंह का घर और होटल पर छापेमारी की और 56 किलो डोडा बरामद किया। आरोपी होटल कारोबारी देश के अलग अलग हिस्सों से आए ड्राइवरों और दूसरे लोगों को नशे का सामान उपलब्ध कराता था। तो सूचना प्राप्त हुई थी एसडीपीओ सदर को कि कोटवा क्षेत्र में
ये अफीम और डोडा का कारोबार कुछ लोगों के द्वारा किया जाना है। इसके संबंध में टीम का गठन किया गया, जिसमें अरुण कुमार गुप्ता SDPO, नितिन कुमार SHO कोटवा, SI केशव सिंह और ASI कृष्ण मोहन शाह थे टीम में। उनके द्वारा राकेश सिंह के घर पे छापेमारी की गई और वहाँ से लगभग 56 किलो डोडा पाउडर और डोडा साबुत बरामद किया गया बोरे में, जो कि बंधा हुआ था। उसके बाद राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राकेश सिंह कोटवा थाना क्षेत्र का ही निवासी है और इसका लाइन होटल भी चलता है हाईवे पे। ग्रामीण इलाकों की बेटियां भी टैलेंट के मामले में किसी से कम नहीं है। बस जरूरत है शहर की तरह गांव में भी संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने की। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड स्थित अवारी गांव की सैकड़ों बेटियों ने इस बात को सच भी कर दिखाया। दरअसल अवारी गांव में KCS फाउंडेशन नामक एक सामाजिक संस्था के द्वारा पिछले करीब 2 साल से गांव की बेटियों की कौशल विकास के लिए काम किया जा रहा था। अब इस संस्था की मदद से 600 से अधिक स्कूली और कॉलेज के छात्राओं को अपने गांव में ही सिलाई कढ़ाई और मधुबनी पेंटिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई है। इसके बदौलत ग्रामीण इलाके की बेटियां भी आत्मनिर्भर और सशक्त हो रही हैं। इस संस्था के मार्गदर्शक योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा हैं। मधुबनी के अवारी गांव में बेटियों के कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के कौशल विकास पर और पढ़ाई पर आमतौर पर कम साधन उपलब्ध होने के कारण गार्जियन कम ध्यान दे पाते हैं। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ मधुबनी के मधवापुर प्रखंड में जो अवारी पंचायत है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ इस छोटे से गांव में यहाँ जो एक फाउंडेशन है, निजी संस्था है KCS फाउंडेशन, उसके द्वारा यहाँ जो गांव की बच्चियाँ हैं उनके कौशल विकास के लिए गांव के अंदर ही यहाँ जो सिलाई कढ़ाई हो, मधुबनी पेंटिंग हो या फिर पढ़ाई के लिए भी किताब कॉपी, ये सारी कुछ सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। जी, मैं इसी गांव से मैं 10th क्लास तक तो यहीं से पढ़ा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के बारे में हर चीज़ मालूम था। उसके बाद मैं दिल्ली गया, फिर दुबई पहुँचा, तो 2018 मेरा ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने गाँव, अपने पंचायत, अपने एरिया की जितनी भी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको हम स्वावलंबित बनाएं बेसिकली। तो महिला एम्पावरमेंट पे काम करें, सशक्तिकरण पे काम करें, और उसी के तहत हमने 2019 में ये संस्था का निर्माण किया और अभी तक काफ़ी लड़कियां और काफ़ी बच्चियों को ट्रेनिंग अभी तक मिल चुका है, करीब 600 से ज़्यादा। कोरोना आया तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ मधुबनी पेंटिंग वाली मास्क की बड़ी रिक्वायरमेंट देखी हमने बाजार में, तो इसी वजह से इन बच्चों को कहा कि सिलाई तो आप सीख ही रही हैं, साथ साथ क्यों ना मधुबनी पेंटिंग भी सिखाया जाए आपको, ताकि मास्क आप सिल सकें और मास्क के ऊपर अगर मधुबनी पेंटिंग आपको आती है तो उस पेंटिंग का तो उसकी डिमांड बहुत है। तो इनसे क्या होगा, इनको उपार्जन करने में सहायता मिलेगी, दो हुनर होगा इनके पास और काफी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अपने गाँव में ही कब से आप लोग ये ट्रेनिंग ले रही है सिलाई कढ़ाई की? 1 महीना से। और साथ में मधुबनी पेंटिंग भी सीखती हैं आप लोग? तो क्या मतलब ये सिलाई में क्या सब कर लेती हैं आप लोग? और ब्लाउज सीख लेती हूँ। वाकई कहा जा सकता है कि जो पंकज झा के द्वारा जो KCS फाउंडेशन एक ग्रामीण इलाके में जो चल रहा है, इससे कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा मिलेगा। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि वो 20 अगस्त को पटना पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से मुलाकात कर बियाडा की जमीन पर फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी यूनिवर्सिटी खोलने पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में पशुपति पारस ने बिहार के विपक्षी दल राजद के भीतर मचे सियासी घमासान पर भी प्रतिक्रिया दी। और मुजफ्फरपुर में तो जस्ट अभी शुरू ही हुआ है, अभी मिला ही है उनको परमिशन। और खगड़िया पुराना स्कीम है, खगड़िया संजोग से मेरा गिरी जिला भी है। तो वहाँ जो मुझको जानकारी मिली है कि लगभग 65 से 70% काम वहाँ मानसी में, वो मानसी की जगह है, एक स्टेशन है मानसी, तो वहाँ 72 एकड़ में मेगा फूड पार्क बन रहा है। 20 तारीख को पटना जा रहा हूँ। मैंने समय मांगा है माननीय मुख्यमंत्री जी से 21 को, और माननीय जो वहाँ के मंत्री हैं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि तेज प्रताप जी के द्वारा जो कुछ बोला गया है उनके खिलाफ में आपत्तिजनक बात, वो राजनीतिक रूप से हम उसका कंडेम करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पर्यावरण के पहरेदारों ने ऐसी जुगत लगाई कि कोरोना के खिलाफ जीत भी सुनिश्चित हो रही है और पर्यावरण को बचाने की पहल भी रफ्तार पकड़ रही है। इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज।
कोरोना को करारी हार भी मिले और हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत भी हो जाएं। इन दोनों अनिवार्य सबक को कैसे एक साथ पूरा किया जा सकता है, अगर ये समझना हो तो आप मध्य प्रदेश के खंडवा आ जाइए। यहाँ खंडवा जिला प्रशासन ने मानव सभ्यता को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर एकाकार कर दिया है। यहाँ लोग टीका भी ले रहे हैं और टीका केंद्र से निकलकर भविष्य के लिए एक पौधा भी लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर सारा रजिस्ट्रेशन है, सारा डिस्टेंस मेंटेनिंग है, देन अंदर भी पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ अच्छा अनुभव रहा। दरअसल खंडवा जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके तहत टीका लगाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से एक पौधा मुफ्त दिया जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण की पहल भी रफ्तार पकड़ सके। जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के और अन्य गतिविधियां भी जो हो रही हैं, उनमें लोगों से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बहरहाल खंडवा जिला कलेक्टर की इस नायाब पहल से लोग बेहद उत्साहित हैं। वहीं जिले में दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत भी वृक्षारोपण की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इंसानी वजूद को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक साथ जमीन पर उतारने की ये कोशिश एक बेहतर कल की उम्मीद पैदा करती है। खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार छात्र।